निरंजन पोद्दार साहब, एक टिप्पणी आपसे चाहता हूं। आज कांग्रेस का दावा और बीजेपी के उसका उलट दावा, यह भी कांग्रेस को कह दिया कि भाई ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं, इन्हें देखने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम 156 से ज्यादा जीतेंगे। आपको क्या लगता है, धरातल पर कौन मजबूत है और क्यों? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हैं। यहां तक कि आप ये मान के चलिए, हर एक सीट के ऊपर 18 से 20 जो निर्दलीय खड़े होते हैं, जिनको आखिर के अंदर 100 वोट भी प्राप्त नहीं होते हैं, वो भी चुनाव परिणाम से पहले अपने आप का जीत का दावा करता है। तो इसके अंदर किसी को आप रोक भी नहीं सकते और ये उनका अधिकार है वो दावा करने का। लेकिन यहां पे अगर हम विश्लेषण की बात करें हेमंत जी, तो आप एक चीज देखिएगा कि राजस्थान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अगर वोटों का हम अगर विश्लेषण करते हैं तो वोटों की क्या परिस्थिति है। वोटों की परिस्थिति ये है कि अगर आप पिछले 20 वर्षों के चुनाव का विश्लेषण करें या जो सतत उल्टे हिसाब से चले, 2018 उससे पहले 2013 2008, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि जब भी 5 वर्ष बाद में भारतीय जनता पार्टी हारती है, कांग्रेस जीतती है, तो वो लगभग आप ये मान के चलिए कि बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच पाती है या लगभग बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर पाती है। और वोटों के परसेंटेज के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पिछड़ती नहीं है, सीटों में भले पिछड़ जाए। और दूसरी तरफ 5 वर्ष के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो एक बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतती है, सीटों के अंदर भी बड़ा मार्जिन होता है और वोट परसेंटेज के अंदर भी बड़ा मार्जिन होता है। मतलब सीधा सीधा ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर वोटों की संख्या की बात करें तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी समर्थित वोट ज्यादा है। यहां पे बात अगर कर्नाटक की करें तो कर्नाटक के अंदर और राजस्थान के अंदर हेमंत जी, आप इनको दोनों को सिमिलरिटी या समानता इसमें आप नहीं देख सकते, क्योंकि कर्नाटक के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का समझ लीजिए सामना कर रही थी, वहां पे कांग्रेस जो है वो उल्टा आप ये समझ लीजिए यहां पे एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। और ऐसा कुछ मेरे हिसाब से पिछले 5 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने किया नहीं कि भाई इनकी एंटी इनकम्बेंसी की बजाय इनकी प्रो इनकम्बेंसी हो, क्योंकि सदा आप ये मान के चलिए जो जनता होती है मोस्टली पोद्दार साहब, कांग्रेस तो यही कह रही है कि हमारी जैसी योजनाएं देश में नहीं है कहीं, 25 लाख तक का इलाज कहीं नहीं है देश में। आप चले जाइए, चाहे वो सिलेंडर की बात करें, 500 रुपए का सिलेंडर कहीं नहीं है महंगाई के इस दौर में। तो कांग्रेस के अपने दावे हैं, अपनी योजनाओं की बात है, और सीएम अशोक गहलोत लगातार कहते हैं कि देखिए हमने जो योजनाएं बनाई, चाहे वो मनरेगा की बात हो, अब वो मनरेगा शहरों तक हमने ला करके रखा, लोगों का ख्याल रखा, चाहे महिलाओं की बात हो उनको सिलेंडर दिए, चाहे बुजुर्गों की बात हो उनकी पेंशन की राशि बढ़ा दी, चाहे अस्पतालों की बात हो फ्री निःशुल्क योजनाएं इतनी ज्यादा है, बिजली फ्री कर दी है। बीजेपी तो ये कह रही थी कि आप सरचार्ज के तौर पर अवैध वसूली कर रहे हैं, सरचार्ज भी हटा दिया, अब क्या है? नहीं, साथ में आप ये भी जोड़ दीजिए कि जिलों की संख्या 50 कर दी, आप कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि देखिए राजस्थान की जनता बहुत समझदार है और राजस्थान की जनता इस बात को समझती है कि ये चुनावी वर्ष के अंदर ये सारी की सारी योजनाएं क्यों धरातल पे आई हैं। पिछले 5 वर्ष के अंदर अगर सतत रूप से ये योजनाएं लागू होती और धरातल के ऊपर आती तो कहीं ना कहीं जनता इस चीज को मानती कि भाई हाँ सरकार का उद्देश्य सही है। लेकिन आपने देखा होगा कि 4 वर्ष तो केवल सरकार गिराने लेकिन ऐसा भी नहीं है। पोद्दार साहब एक टिप्पणी चाहता हूं, क्या जो कांग्रेस दावा करती है कि इस बार पहली दफा है जब किसी सरकार के सामने एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं है, हर आदमी हर वर्ग खुश है, और राजस्थान में हैप्पी इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री कई बार ये बयान दे चुके हैं। देखिए हेमंत जी, सभी सरकारों को ऐसा लगता है कि हमारी सुन लीजिए, मैं वापस जल्दी आ रहा हूं आपके पास। सभी सरकारों को ऐसा लगता है कि हमने जो किया है जनता उससे बहुत खुश है। और यहाँ पे एक सवाल और आपका प्रारंभ में था कि जिस तरीके से इन्होंने कर्नाटक फार्मूला अपनाया, वही फार्मूला राजस्थान में लेके जाएंगे कि भाई 3 महीने 2-2.5 महीने पहले ये चुनाव के मतलब चुनावी टिकटों की घोषणा कर देंगे। फायदा होगा इससे, थोड़ा सा एक बार इससे आपको लगता है फायदा होगा? जी, इस चीज के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वास्तव में ये दुधारी तलवार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महेश जी आपका भी और पोद्दार साहब आपका भी। और